सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, अखंड अपार परमात्मा में समा जाती है। जब तक सूरत समाहित नहीं हो जाती, जब तक वह अखंड अपार परमात्मा जानने में नहीं आता, तब तक उसे जाने बिना का जावे क्यों भाग रहा है, क्यों पीठ दिखा रहा है। साधना छोड़नी नहीं चाहिए, साहस शौर्य के साथ लगे। यह कांटों भरा रास्ता है। महापुरुषों ने इस पथ को युद्ध की संज्ञा दी है, इसमें पीछे हटना नहीं चाहिए। अग्रेतर कहते हैं, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सद्गुरु पावे। साधु वही है, यह अजपा का जाप, श्वास का सुमिरन, शब्द की जागृति उन संतों के लिए संभव है जो सेवा को जीत ले। सभी सेवा कर नहीं पाते। आरंभ में सेवा का उत्साह रहता है, किंतु शीघ्र ही लोग बगल झांकने लगते हैं। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सबूते सेवक धर्म खटोरा। रामचरितमानस में भरत की उक्ति है कि सेवक धर्म बड़ा कठोर है। कितना ही कठोर हो, साधु वही है जो सेवा को जीत ले। सेवा किसकी करे? लोग कहते हैं देश सेवा, लोक सेवा, ज्ञान सेवा, और इनके नाम पर अपनी गोट लाल करके महल बना लेते हैं। लोगों ने सेवा को एक जीविका बना रखा है, किंतु संत सदगुरु कबीर साहब के अनुसार सेवा सदगुरु पावे, सेवा सदगुरु की करे। अब कौन से सदगुरु की सेवा करे? सदगुरु की पहचान क्या है? सदगुरु की सेवा से लाभ क्या है? इस पर संत सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी व सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। उस सदगुरु पर मैं बलिहारी हूँ जो वह गुफा लखावे, जो वह गुफा दिखा दे जहाँ से शब्द जागृत होता है, प्रस्फुटित होता है। उस आवाज की जागृति, उसे सुनना और समझाना सदगुरु के द्वारा संभव है। जो उसमें रमण करता है वही अन्य में जागृत कर सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मैं ऐसे सदगुरु की बलिहारी लेता हूँ, समर्पित हूँ। जिस परमात्मा की हमें चाह है वह उसी सतह पर उतर आए जिस पर हम मार्गदर्शन करने लगे। यही है शब्द, यही है आसमानी आवाज़। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा, ताही देखी लो लावे। मैं जो वाणी से कह रहा हूँ, जो कहने में आ रहा है तथा जो कहने में नहीं आ रहा है, मन में महसूस करता हूँ, इन दोनों से वह शब्द न्यारा है, अलग है। उस शब्द को देखा जाता है। ऋषसः मंत्र दृष्टार, ऋषिगण मंत्र दृष्टा थे, मंत्र को उन्होंने देखा था। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द कह अकह दोनों के परे हैं, उसे देखते जाओ, लव लगाते जाओ। कह कबीर ही गति के योगी, बहुरी न भव जल आवे। संत सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस जागृति को प्राप्त योगी लौटकर पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होते, वह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। भवसागर में वे जन्म नहीं लेते, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बल दिया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत्परां शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, हृदय स्थित उस ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन संपूर्ण भाव से जाओ। मान ले हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और एक ईश्वर की शरण गए तो उससे लाभ क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्प्रसाद परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे। और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदा तुम रहोगे और तुम्हारा धाम रहेगा। अतः उस परम धाम की प्राप्ति के लिए जीते खाते समस्त क्रियाकलाप यथापूर्व करते रहें। किसी भी कार्य को बंद करने की जरूरत नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमपिता परमात्मा की जय।